ये सही है कि जिन लोगों को आवास योजना का नाम मिलना चाहिए उनको मिला है, वैसे लोगों को मिला है जो सक्षम है और जो 30,000 40,000 रुपया देने में सक्षम लोग हैं। मैं किसी का व्यक्तिगत तौर पर नाम नहीं लूंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो लेने वाले भी दोषी होते हैं और देने वाले भी दोषी होते हैं। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पूरे झारखंड प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। हेमंत सोरेन जी की सरकार में ज्यादा भ्रष्टाचारी है, ये हम छाती ठोक करके कहते हैं। और यहाँ का जो वर्तमान विधायक है, सारे भ्रष्टाचार पर खामोशी साध लिए हैं और सिर्फ अंदरूनी पता नहीं क्या साठगांठ है, ये तो वही जाने। लेकिन जनता का काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। आज हम लोग 21 सूत्री मांग को लेकर के यहाँ पर आए हैं। सीओ साहब नहीं है, हमने कहने का काम किया है कि सीओ साहब जमीन संबंधित जितने भी मामले हैं, लड़ाई झगड़े गांव घर में होते हैं और जिनका म्यूटेशन का मामला है, म्यूटेशन आप समय पर करिए, ऑनलाइन करिए, लेकिन पैसा के अभाव में हम लोगों को घुमा दिया जाता है। ये 100% सही है। चाहे राजस्व कर्मचारी के माध्यम से हो, चाहे दलालों के माध्यम से हो, पैसा डायरेक्ट नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो लेते हैं। बात भी करते हैं इनडायरेक्ट में, पैसे खुद नहीं लेते हैं, दूसरे के माध्यम से लिया जाता है। ये सब बंद होना चाहिए। चंदन प्यारी विधानसभा एक गरीब गुरबा विधानसभा आज नहीं, मेरे पूर्व वक्ता ने जो है कार्तिक आजाद जी ने कहने का काम किया है कि क्या शुरू से ही जो है पिछड़ा इलाका का चंदन प्यारी विधानसभा शुरू से और आज तक भी रहेगा। निश्चित तौर पर बात जो है उनकी जायज है और हम भी कहते हैं कि चंदन प्यारी क्षेत्र पिछड़ा हुआ कब तक रहेगा। आखिर विकसित प्रखंड और विकसित विधानसभा कब होगा, इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही आप लोगों को लेनी पड़ेगी। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेनी पड़ेगी, यहाँ के जो अफसर हैं उनको लेना पड़ेगा। जब तक तालमेल सही नहीं बैठेगा जनता का काम नहीं होगा। आपको याद है कि चंदन प्यारी विधानसभा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक कारखाना खुला हुआ है, आपका ONGC गैस, JSW, अमलाबाद कोलियरी, कहीं बंद है तो कहीं चालू है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रैयत हैं, यहाँ के जो मूलवासी हैं, उनको ना रख करके और यहाँ का लोगों को ना नजरअंदाज करके और बाहर के लोगों को जो है काम दिया जा रहा है, जो काफी शर्मनाक है। इस पर यहाँ के स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद भी बराबर के दोषी हैं दोनों, क्योंकि पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए, पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को 90% रोजी रोजगार में जो है यहाँ पर अधिकार देना है। जो सरकार का मापदंड कहता है 75%, हम तो कहते हैं कि आपका साउथ एरिया में आप चल जाइए 90% 80% जो है वहाँ का लोकल लोगों को रोजी रोजगार में प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन झारखंड में क्यों नहीं? क्या इसी दिन के लिए झारखंड बना था? विनोद बिहारी महतो, वीर शहीद निर्मल महतो, वीर बिरसा सिद्धू का चांद भैरव घानो, शहीद शक्तिनाथ महतो, कितने महापुरुषों ने अपने बलिदान देकर झारखंड राज्य को अलग किया था। क्या इसी दिन के लिए? विनोद बाबू कहा करते थे कि झारखंड राज्य तो हमने अलग कर लो 2 दिन में, लेकिन चला तो क्या? निश्चित रूप से चलाने वाला सिस्टम दोषी है, अफसर दोषी है और ऊपर से नीचे तक जितना सरकारी मशीनरी है सब दोषी है। मैं सबको जिम्मेदार मानता हूँ। चंदन प्यारी विधानसभा क्षेत्र में एक स्वच्छ छवि की जरूरत है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करे। और बीडीओ कार्यालय हो, सीओ कार्यालय हो, डीसी कार्यालय हो, कोई भी, या फिर स्वास्थ्य विभाग आप कह लीजिए, स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी जर्जर है कि आप सदर अस्पताल भी लेके जाइए, किसी मरीज को अनुमंडल में लेके जाइए, वो जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र चंदन प्यारी में लेके जाइए, देखने से पहले ही जो है उनको रेफर कर दिया जाता है। पेशेंट किस स्थिति में है, क्या है, जांच पड़ताल, इंजेक्शन, पानी कुछ तो दीजिए। देख लिया छूछा के बात ठीक तरह से क्या नहीं, इसको रेफर कर देता है। आज जिला जाइएगा सदर अस्पताल देना देखे किस तरह का जो है वो रेफर कर देगा रिम्स में। मैं रिम्स में हम कहते हैं कि रिम्स की जो विधि व्यवस्था है सरकारी अस्पताल में टोटल कर लीजिए, सरकारी अस्पताल की विधि व्यवस्था टोटल चरमरा गई है। और इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि कम से कम स्वास्थ्य विभाग की सुविधा और स्वास्थ्य विभाग में जो है बढ़िया से इलाज होना चाहिए लोगों का। अब सरकारी जो है लाखों लाख करोड़ों करोड़ खर्चा कर रही है पर महीना, लेकिन इलाज जो है 0 होता है। सब जानते हैं इतना भ्रष्टाचार बराबर है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स कहते हैं कि फलना मेरे नर्सिंग होम ले जाइए, वहां पर आपका बढ़िया इलाज होगा। ये दुख की बात है। एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर और सरकारी अस्पताल का नर्स यदि कहे कि फलना नर्सिंग होम में ले जाइए, वहां पर आपका बढ़िया इलाज होगा, तो आप यहाँ सरकार आपको लाखों रुपया जो पेमेंट क्यों दे रहा है?
लाखों रुपया वेतन आपको मानदेय क्यों दे लिया जा रहा है, लाखों रुपया वेतन आपको क्यों दिया जा रहा है। पूरे झारखंड प्रदेश में 100 करोड़ का लगभग बजट होता है स्वास्थ्य विभाग में, इससे ज्यादा लगभग 100 करोड़ से ज्यादा पर महीना का सरकार का बजट है जो खर्चा होता है, लेकिन इलाज के नाम पर सिर्फ जो है खाना फूर्ती की जाती है। आप पीडीएस दुकान ले लीजिए, पीडीएस दुकान में इतनी बड़ी कालाबाजारी है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसमें जो है सब व्याप्त है, व्याप्त भ्रष्टाचार हर विभाग में है। इसलिए समय भी हो गया है और काफी देर से सब यहाँ पर आए हुए हैं।